हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रघुवंशी कोचिंग क्लास। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश की स्टोरी से हिंदी की स्टोरी में ट्रांसलेशन करना। आप इस स्टोरी से क्या क्या सीख सकते हैं। आप स्टोरी से वोकेबुलरी इंक्रीज कर सकते हैं, इसे इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। हर एक वर्ड की मीनिंग आप जान सकते हैं और उस वर्ड की मीनिंग को करेक्ट लिख सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आपको बड़ी बुकें या कोई भी चीज़ों को सीखने में मदद मिलेगी। जैसे कि कोई भी आपको सेंटेंस दिया, उसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे और सेंटेंसों की पहचान भी आप करना सीख जाएंगे। तो आज की स्टोरी बेस्ड है हमारी द पुअर मैन एंड द रिच मैन। एक गरीब आदमी और एक बड़ा आदमी, मतलब अमीर आदमी। अब ये स्टोरी है, अब हम इसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो आइए जानते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो। ए लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है, एक एक मीनिंग का मैं इस वीडियो में आपको मतलब बताऊंगा। ए लॉन्ग टाइम एगो का मतलब होता है, एगो मतलब पहले, लॉन्ग टाइम माने पहले, मतलब बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत समय पहले की बात है। देयर वर टू नेबर्स, देयर वर टू नेबर्स मतलब दो पड़ोसी थे। टू नेबर वर मतलब थे, दो पड़ोसी थे। और ये देयर एक डमी वर्ड के रूप में प्रस्तुत हुआ है, जहाँ पर हमें क्या नहीं मिलता है, सब्जेक्ट नहीं मिलता है। वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। जैसे गिलास में पानी है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज वाटर इन द टम्बलर। इस प्रकार से हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर मतलब थे, टू मतलब दो, और नेबर्स मतलब दो पड़ोसी। तो दो पड़ोसी थे। वन वाज एक्सट्रीमली, वन मीन्स एक, वाज मतलब था, एक्सट्रीमली मतलब होता है अत्यंत, रिच मतलब होता अमीर। एक बहुत ही अत्यंत रिच यानी अमीर था। बट लेकिन, वाइल उसी दौरान, द अदर मतलब दूसरा, एक्सट्रीमली मतलब अभी बताया था अत्यंत, पुअर मीन्स गरीब, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। तो जो पहला पड़ोसी था वह अत्यंत रिच था, मतलब बड़ा आदमी था। और जो लेकिन दूसरा कैसा था, अत्यंत गरीब पड़ोसी था। दो पड़ोसी थे और एक गरीब था। और वह जो गरीब था वह स्लेप्ट विदाउट केयर, बगैर को किसी देखभाल के सोता था। किसकी वजह? जो वेल्थी आदमी होते हैं, मतलब जो धन दौलत वाले आदमी होते हैं, उनकी वजह, उनकी इंस्टीट्यूट मतलब उनकी वजह से ज़्यादा कौन केयर नहीं करते हैं? गरीब आदमी। किस पर? अपने वेल्थ पर, क्योंकि वेल्थ ही नहीं होता उनके पास, इसलिए वह विदाउट मतलब होता है के बिना, केयर मतलब देखभाल, बगैर किसी देखभाल के सोता था। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। स्लीप की सेकंड फॉर्म आई है। अब आगे देखते हैं। द रिच नेबर मतलब जो बड़ा आदमी है, बड़ा पड़ोसी या जो अमीर पड़ोसी है। कुड मीन्स पाया या सकता या सकती थी, मतलब जो पास्ट के लिए यूज करते हैं। कैन का ये पास्ट है, कुड, कैन का पास्ट होता है कुड। हार्डली मतलब कठिनाई से। स्लीप मतलब सोता था। जो मतलब अमीर व्यक्ति था, अमीर जो पड़ोसी था, वह कठिनाई से सो पाता था, मुश्किल से, अपन इसे मुश्किल से बोल सकते हैं, मुश्किल से सो पाता था या सो सकता था। पुअर मतलब के लिए, किसके लिए? उसके पास वेल्थ था, मतलब बहुत सारा। ही वॉज ऑलवेज, ही यानी वह था, मतलब वॉज मतलब था, ऑलवेज मतलब हमेशा। बरी का मतलब होता है चिंतित होना, यहाँ पर दिया सेकंड फॉर्म बरीड। वह हमेशा चिंतित रहता था, किसके लिए? कि दैट हिज वेल्थ, यानी वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, हिज मतलब उसकी, वेल्थ मतलब संपत्ति, माइट बी स्टोलन की चोरी ना हो जाए। वह किस लिए चिंतित था? वह हमेशा चिंतित था कि उसका जो वेल्थ मतलब संपत्ति है वह चोरी ना हो जाए। ये स्टील की थर्ड फॉर्म है स्टोलन की, है उसकी वो क्या ना हो जाए, वेल्थ मतलब संपत्ति चोरी ना हो जाए, इसलिए वह मुश्किल से सो पाता था। वन डे एक दिन, द रिच नेबर पढ़ेंगे, रिच नेबर मतलब वन डे एक दिन, अमीर पड़ोसी, थॉट में सोचा, थिंक की ये सेकंड फॉर्म है। तो जो पड़ोसी है, जो रिच था अमीर पड़ोसी, उसने सोचा, क्या सोचा? ऑफ हेल्पिंग
मतलब मदद करने की, ऑफ मतलब काकी के, हेल्पिंग मतलब मदद करने की, किसकी, गरीब नाइबर की, मतलब जो दूसरा नाइबर था उसकी मदद करने की उसने सोचा। सो दैट ताकि, ही वेंट, सो आने अतः, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, गो की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। टू हिम उसके पास गया, कौन गया, अमीर पड़ोसी, ही वेंट टू हिम उसके पास गया, गरीब पड़ोसी के पास गया। एंड मतलब और, सेड मीन्स कहा, आई विश मतलब मेरी इच्छा है, टू हेल्प यू तुम्हारी मदद करने की, मेरी इच्छा है तुम्हारी मदद करने की। विश मतलब होता है इच्छा, हेल्प मीन्स मदद, और यू मतलब तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट के रूप में दिया। टेक दिस पोट, ये धन से भरा मतलब जो पैसों का जो घड़ा है, मनी ऑफ पॉट, मनी ऑफ पॉट मतलब पैसों का घड़ा, दिस मतलब यह है, टेक मतलब लो, यह पैसों का घड़ा ले लो। ही कुड नॉट बिलीव, कुड नॉट मतलब होता है, कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके, और यहाँ पाई, पाया, पाई, पाए के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ही यानी उसे क्या नहीं हुआ, अपनी आँखों पर, हिज मतलब उसकी, आइस मतलब आँखों पर, उसे अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ, या वह अपनी आँखों पर विश्वास कर नहीं सका या कर नहीं पाया, इस प्रकार से इसे बनाएंगे। अब यहाँ पर ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय इन हिज आइस, जॉय मतलब होता है खुशी के, ऑफ जॉय, टीयर्स मतलब आंसू, ऑफ मतलब के, जॉय मतलब खुशी के आंसू थे, किसकी आंखों में, जो गरीब नाइबर था, नेबर था, उसकी आंखों में क्या थे, खुशी के आंसू थे। एंड सेड और उसने कहा, गरीब जो था उसने किससे कहा, बड़े अमीर पड़ोसी से कहा, थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, योर मतलब तुम्हारी, फॉर मतलब के लिए, थैंक यू तो तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद, तुम्हारी उदारता के लिए धन्यवाद। लेटर मतलब बाद में, एज नाइट फेल, नाइट फेल, लेटर मतलब होता है बाद में, एज आने जैसे ही, नाइट फेल, नाइट फेल मतलब होता है रात्रि हो जाना, जैसे ही क्या हुई, रात हुई, रात होने के बाद क्या होता है, द पुअर मतलब गरीब, नेबर मतलब पड़ोसी, ले डाउन द स्लीप मतलब जैसे ही, ले का मतलब होता है, ले डाउन का मतलब लेटना, तो ले डाउन मतलब जो पड़ोसी है, गरीब पड़ोसी, वह रात में सोने के लिए क्या हुआ, लेटा, अपने मतलब ज़मीन पर लेट गया। बट मतलब लेकिन, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से, बट मीन्स लेकिन, स्ट्रेंजली मतलब अजीब तरीके से, ही कुड नॉट स्लीप वह सो नहीं पाया, ही कुड नॉट स्लीप वह सो नहीं पाया, वह अजीब तरीके से सोने की कोशिश तो की उसने, लेकिन वह सो नहीं पाया। ही केप्ट वरीइंग अबाउट पोर्ट मनी मतलब वह किसके बारे में चिंतित था, बरी मतलब चिंतित होना, वह उस पोर्ट के मतलब जो पैसों का घड़ा था, पोर्ट मीन्स होता घड़ा, अबाउट मतलब के बारे में, तो वह उसके बारे में रात्रि भर क्या करता रहा, सोचता रहा कि ये चोरी ना हो जाए। व्हेन और तब, द डे डाउन, डाउन का मतलब होता है जो सुबह होती है, सुबह होने से पहले जो भड़बड़ा टाइप का होता है उसे बोलते हैं डाउन, और यहाँ पर ये ईडी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म बन गई। तो द डे डाउन जैसे ही सुबह हुई मतलब सुबह होने वाली थी या हुई, जैसे ही सुबह हुई, ही रिटर्न मतलब वह वापस करने लगा क्या, द पोर्ट टू द रिच नेबर मतलब जो उसने रिटर्न द पोर्ट मतलब जो घड़ा था उसने क्या दे दिया, रिच मतलब जो रिच अमीर, नाइबर मतलब जो पड़ोसी था, यह कहते हुए दे दिया, क्या कहते हुए दे दिया, उसने यह कहते हुए रिच नाइबर को अपना वो मनी का जो घड़ा था वह दे दिया, क्या कहते हुए, आई कुड नॉट स्लीप मैं सो नहीं सका या मैं सो नहीं पाया, कुड मतलब वो ये पास्ट में है, कुड मतलब सका या पाया पाई, मैं सो नहीं पाया या सो नहीं सका। द होल नाइट मतलब पूरी रात नहीं सो सका, मैं पूरी रात नहीं सो सका, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ दिस इसकी वजह से मतलब जो पोर्ट था उसकी वजह से वह पूरी रात नहीं सो पाया, होल मतलब सारी, नाइट मतलब रात, पूरी रात नहीं सो पाया। उसने फिर बाद में कहा, आई वैल्यू माई पीस मोर देन एनीथिंग एल्स, तो इसका मतलब क्या होगा, उसने कहा मैं
अपनी शांति को महत्व देता हूँ। वैल्यू मतलब महत्व देता हूँ की वजह मतलब से ज़्यादा, किससे ज़्यादा, मैं अपनी पीस मतलब होता है शांति को महत्व देता हूँ। एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ से ज़्यादा, किसी और चीज़ से ज़्यादा मैं अपनी शांति को क्या देता हूँ, महत्व देता हूँ। तो यहाँ पर इस स्टोरी का मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो मोरल है मतलब नैतिकता हमें क्या मिलती है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, नॉट मीन्स नहीं, इज मतलब है मनी मतलब पैसे। अब इसे हम जमा लेंगे, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इस प्रकार से हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस कहानी में बताया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास वेल्थ तो होता है लेकिन वह परेशान रहते हैं थोड़े से। जो गरीब व्यक्ति होते हैं वह थोड़े कम परेशान रहते हैं, रहते तो हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती लेकिन वो कर लेते हैं। तो इस स्टोरी में बताया गया है मनी इज नॉट एवरीथिंग, मतलब जो पैसा है वह सब कुछ नहीं है। तो हमें पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो आपने इसमें क्या क्या सीखा, आपने इसमें आपकी जो वोकैबुलरी थी, वोकैबुलरी को क्या किया, इंक्रीज किया। मतलब जो अपनी वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्द भंडार, मतलब जैसे जेनरोसिटी उदारता, नाइट का आपको पता होगा, टीयर्स मतलब होता आंसू। इस प्रकार से हमने क्या सीखा, इंक्रीज करना। और सेंटेंसों को जाना कि कौन सा सेंटेंस क्या महत्व देता है। इस प्रकार से हम कई चीज़ें इस स्टोरी में सीखे। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।